राजस्थान रियासत का एक ऐसा किला जिसके बारे में अबू फजल ने लिखा है कि यह एक ऐसा किला है जो बख्तरबंद किला है, जिसके सामने सारे किले नंगे दिखाई देते हैं। राजस्थान का एक ऐसा किला जो हमीर चौहान रियासत को अपने मान सम्मान से इतना गर्व संबोधित करता है, जिसके बारे में अमीर खुसरो ने लिखा है कि जब जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पर 6 महीने तक घेराबंदी करने के बाद में और हार मान लेता है और यह कहता है कि अब दिल्ली की सियासत पर काम करो, तभी यहाँ पर उनके मित्र कहते हैं कि नहीं जी, ये तो आपकी प्रतिष्ठा पर सवार रहेगा, ये आपको किला जीत के ही जाना पड़ेगा। तब जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि ऐसे 10 किले में मैं मुसलमान के एक बाल की बराबर नहीं समझता, यानी खुंदक में आके ये कहता है। राजस्थान का एक ऐसा किला जिसके बारे में आप देखेंगे नैनचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया हमीर हट काव्य। और आज हम बात करने वाले हैं इस किले के बारे में, जो कि चौहान वंश हमीर देव चौहान जिसकी शरण में आए हुए व्यक्ति के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था, यानी कि अपना घर परिवार धन दौलत जितना राजस्व उसके अंदर में आता था, हमीर देव चौहान ने मात्र एक व्यक्ति जो कि न तो उसके धर्म का था, न उसके समुदाय का था, न उसका सगा संबंधी था, सिर्फ और सिर्फ अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था। साथियों, उसके बारे में कहा गया है हमीर हट काव्य में, आज सुनेंगे कि साथियों, सिंह सुमन सत्य वचन पुरुष और कलिया फले एक बार, हमीर हट तेल तरिया चढ़े न दूजी बार। यानी कि जैसे शेरनी होती है, एक बार बच्चे को जन्म देती है, इसी प्रकार जो सत्य वचन पुरुष होता है एक बार वचन देता है, और इसी प्रकार जब केला एक केली अखबार फल देती है, उसी प्रकार हमीर ने हट जो कर ली, फिर उसकी मान या सम्मान उसको कोई नहीं डिगा सकता जब से हट कर ली। उसके बारे में आज वर्णन करने वाले हैं। यह है चौहान वंश का एक ऐसा किला जिसने वो दौर देखा है जब भारत का सबसे आतंकित करने वाला अलाउद्दीन खिलजी 3 बार आक्रमण करने के बाद में इस किले को नहीं जीत चुका। तब उसने योजना बनाई कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं, और धोखे से फिर अपने उन 2 सैनिकों को यहां पर भेजता है और उसे गुप्तचर जो भी यहां की इसकी जो भी अंतर में जो भी इसकी गुफा थे उसका पता लगाते हैं, और जहां पर फिर धोखे से विजय पाई जाती है, जिस प्रकार के चित्तौड़गढ़ किले में आपको देखने को मिलेगा। जैसे पद्मावती का जौहर हुआ था, यहीं पर हुआ था राजस्थान का पहला जौहर, या पर हिंदुस्तान का पहला जौहर कह सकते हैं, और जिसे कहते हैं जल जौहर, जो कि यहां पर हमीरदेव चौहान की बेटी और वहां पर उसकी पत्नी ने जल जौहर किया था। हालांकि जौहर के बारे में सुना होगा कि एक कुंड बना दिया जाता है जहां पर आग के द्वारा, और आग में सारे अपने प्राण त्यागते देती हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ था। यहां पर हुआ था एक कुंड में जल जौहर, यहां पर जल में ही समाधि ले ली गई थी, यहां पर जल में ही आत्मत्याग कर दिया गया था। आज हम उसी के बारे में आपसे चर्चित करेंगे। और यही जो किला है जो कि रण अंत की पहाड़ी पर बना हुआ एक ऐसा किला जो काफी जंगलों में घिरा हुआ है, और साथ ही साथ में एक समतल पहाड़ी के ऊपर में बसा हुआ किला। इसको बनाने के लिए जिस प्रकार की जो योजना बनाई गई थी काफी अगलपन के है, और उसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी करेंगे। आइए साथियों, हम आगे जाके इसकी पड़ताल करते हैं, उसका किले का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम जानकारी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से इस किले का निर्माण है, जो कि इसके चारों तरफ घना जंगल और ये बड़ी बड़ी दीवारें, जो कि ये पहाड़ी पर बसा हुआ ये किला है, जो जिसे कहते हैं रण अंत की पहाड़ी। जहाँ पर हालांकि हमें इसके स्ट्रक्चर की बातें करें तो ये 2 पहाड़ियों को मिलाकर ये इस किले का निर्माण किया गया है, जो कि चारों तरफ जंगल है ही जंगल है, और इसके साथ में ही 2 पहाड़ियाँ, यानी कि 2 पहाड़ियाँ मतलब एक तो बिल्कुल समतल पहाड़ी है और एक कठोर चट्टानों से ऊंचा स्थान लेती हुई पहाड़ी है। तो वहाँ पर इसका निर्माण हुआ है और दोनों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया है, तभी इसे रणथंभौर कहा जाता है, या रण अंत की पहाड़ी। अब हम साथ ही साथ उस किले की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो दूसरा गेट मिलता है, जिसे पोल के नाम से जाना जाता है राजस्थान में, तो उस गेट के बिल्कुल समीप पर ही आपको जिस प्रकार का जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये देखो पहाड़ी को काट कर इसका जो रास्ता निकाला गया, और साथ ही साथ में इसके साथ से बहुत ही घना जंगल, जो कि टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, और यहाँ पर जो बाघ हैं उनके लिए रिजर्व रखा गया है।
देता हुआ पत्थर से बनाया गया है, उसकी बगली में दोनों हाथ रख दिए हैं। तो ये गद्दारी के निशान बताए जाते हैं। हमीरदेव चौहान जब राजा हुआ करते थे तो उनके दो सेनापति थे, ये रणमल और रत्तीमल। तो वो दोनों अलाउद्दीन खिलजी के साथ संधि करने के लिए गए थे, जो कि हमीरदेव चौहान की तरफ से उनको भेजा गया था। तो वहाँ पर वो अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाते हैं और जिस प्रकार का उन्हें पता चलता है हमीरदेव चौहान को, तो उनका सर और हाथ काट कर और गेट पर रख दिया जाता है, ताकि ये गद्दारी के निशान रहे, ऐसी कोई ज़रूरत ना कर सके। तो इस प्रकार की जो अवलोकनाएं हैं, जो कि टूर गाइड के द्वारा थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए की जाती हैं। हालांकि इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, जिस प्रकार से आप अगर स्रोत पढ़ेंगे, जैसे कि नैनचंद सूरी के द्वारा लगा हमीर महाकाव्य, बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, चारों तरफ कब्रें बने हुए हैं, ऊपर से आपको एक और कब्रा दिखाई देगा जो कि बड़ा है रूप लेता हुआ। इसका जो निर्माण कराया गया वो दूरदृष्टि के लिए यहाँ पर सैनिक खड़े किए दिए जाते थे, और कुछ ऐसे यहाँ पर युद्ध की सामग्री रखकर और आसानी से वार किया जा सके, इसलिए इस प्रकार का यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। छोटे छोटे तहखाने आपको देखने को मिलेंगे। हम जैसे जैसे हम किले की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो आपको बड़ी सी चट्टान दिखाई देती हुई, साथ ही साथ में काफ़ी लोग भ्रमण करके आ रहे हैं। बहुत ही शानदार ये किला है। राजस्थान रियासत के राजपूतों के इतिहास का गौरव और बहुत ही शानदार जो किला दिखाई देता हुआ। काफ़ी बड़ी मात्रा में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, और यहाँ की जो जंगल सफारी वो तो वर्ल्ड प्रसिद्ध सफारी है, जो कि जहाँ की जंगल सफारी वो टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के लिए रखी गई है। यहाँ पर टाइगर आपको हर समय मिल जाएंगे जब भी आप जंगल सफारी करने जाते हैं तो। और हालांकि आपको यहाँ पर ख़तरे का भी सामना करना पड़ सकता है यदि आप अकेले आ रहे हैं, तो सजेशन यही है कि आप पूरी फैमिली के साथ आएँ। इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जंगल ही जंगल है, जिसे बोलते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क, जो कि 392 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। और यहीं से जुड़ते हैं दो अभ्यारण्य, एक तो सवाई मानसिंह अभ्यारण्य और इसी के साथ में जुड़ता है कैला देवी अभ्यारण्य। तो ये जो टोटल जो अभ्यारण्य है 1982 के दशक में इसको जोड़ दिया गया था। देख सकते हैं किले का मेन जो द्वार है। अभी हम काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं इस किले की पे, और साथ ही साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको जंगल दिखाई दे रहा है, हम कितनी ऊंचाई पर हैं आप देख पा रहे हैं, नीचे की तरफ देखेंगे और ये जंगल, और साथ ही साथ में आप जो सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर जोगी महल है, जो कि यहाँ पर जो कि कुछ ऋषि मुनि आते हैं तो उनके रहने के लिए व्यवस्था की जाती है। हालांकि देखिए इस किले का पूरा विस्तार जो कि मैं अच्छी तरह से कवर करता हुआ, ये किले का पूरा विस्तार दिखाई देता हुआ। ये देखिए हमें इस किले से ये रास्ता जाएगा आपका खड़े पास में, और इधर से आगे बंद कर रहा है। साथियों अभी हम जा रहे हैं न्याय की छतरी, जो कि हमीरदेव चौहान जी यहाँ के राजा हुआ करते थे। उस समय पर यहाँ पर उन्होंने
न्याय व्यवस्था थी, उसके लिए छतरी बनाई थी, यहाँ पर न्याय हुआ करता था। ये 32 खम्भों की छतरी है। आइए यहाँ का स्ट्रक्चर देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में, वास्तुकला के बारे में, कि यहाँ का उस ज़माने का स्ट्रक्चर क्या कहता है। बहुत ही शानदार बना हुआ है। खम्भों की छतरी, इसे कहते हैं न्याय की छतरी, हमीरदेव चौहान जी इनके द्वारा बनाई गई। यहाँ पर यहाँ का जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये न्याय की छतरी है। क्योंकि कचरा बड़ा डाल दिया गया है यहाँ पर। आप देखेंगे यहाँ का ये स्ट्रक्चर बहुत ही कमाल का। और ये देखिए आप न्याय की छतरी, और ये है टोटल 32 खम्भों की छतरी। यहीं से हमीरदेव चौहान, जो कि यहाँ के सबसे बड़े शक्तिशाली योद्धा के रूप में निखरे, और यहाँ पर उन्होंने, ये देखिए बहुत ही शानदार यहाँ का स्ट्रक्चर बनाया था। यहाँ पर चारों साइड से आपको इस प्रकार के चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये हैं आपको यहाँ के जैन मंदिर, सारसी जैन मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आने के बाद मंदिर और जैन मंदिर थे उनको ध्वस्त किया गया था और उनको मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया गया था, या फिर अपने समय में जिस प्रकार से जैसे यूज़ किए जा सकते उसके हिसाब से इनको ढाला था। तो ये देखेंगे आप पूरा, ये है ये है 32 खम्भों के, टोटल 32 खम्भे हैं, पिलर बने हुए हैं। और फिर यहाँ से आपको देखने का मिलेंगे अति सुंदर महल। ये देखिए, अभी हम वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे पूरा नज़ारा। अब हम आपको लेके जा रहे हैं, ये जाता है कचहरी, जो कि हमीरदेव की कचहरी, और साथ ही साथ में यहाँ पर मिलेगा आपको जो कि बादल महल, और उस ज़माने का सबसे आधुनिक स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया एक ऐसा महल जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। आप देखेंगे इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन कचहरी। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से महल आपको देखने को मिलेंगे, जो कि स्ट्रक्चर है काफ़ी पुराना। ये देखिए आप, और किले के अंदर घुसते ही हम आपको दिखाने वाले हैं जो कि एक महल है हमीरदेव चौहान का, जो कि महल बनाया गया था। इसके बारे में हम थोड़ी सी पड़ताल करें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये महल, ये देखिए आप, जो कि खंडरों में पूरी तरह से तब्दील हो गया है। ये
तो साथियों बहुत सारी स्टोरी कवर करने के बाद में रणथंभौर के किले में एक ऐसा पार्ट है जिसे कहते हैं बादल महल। उस समय के सबसे आधुनिक काल में बनाया गया ये महल, जिसके स्ट्रक्चर के बारे में कहा जाता है कि ये उस समय का सबसे प्रथम स्थान था जो कि सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान था। अब यहाँ की जब हम कलाकृति के बारे में बात करें, या कि बादल महल क्यों कहते हैं, तो सबसे कहते हैं कि बादल सबसे नज़दीक इस महल को देखने के बाद आ जाया करते थे। साथ ही साथ में जिसके स्ट्रक्चर की बातें करें और हमीरदेव चौहान के शासनकाल की बातें करें, यानी चौहान वंश का एक ऐसा प्रतिशक्तिशाली आदमी जो कि इस किले पर, यानी कि चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली उस युगों में थे ऐसा आदमी जिन्होंने उस कला के साहित्य को सबसे ऊंचे सातवें आसमान में पहुंचाने का काम किया था। तो ये महल की वजह से अब आप देखेंगे इस किले का जो निर्माण हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ऊपर की तरफ यहाँ पर जो पोर्शन लगाए गए थे, तो उस पर यहाँ पर ढांचे डाले गए कि यहाँ पर शीशे लगाकर जहाँ का प्रतिबिंब दिखाई दे, और साथ में कहा जाता है कि यहाँ पर नृत्यांगनाएं डांस किया करती थी। इस बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में हम दूसरी तरफ पहुंचे, उसके हम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल करते हैं। जिस प्रकार के छोटे छोटे यहाँ पर आरे के सामने वहाँ पोस्टर दिया गया, उसकी क्या गणनाएं थी और क्या लिपि इसको दर्शा। तो यहाँ पर शीशे लगा दिए जाते थे, उनका प्रतिबिंब पड़ता था। ये देख सकते हैं आप जिस प्रकार से यहाँ पर सांचे बने हुए हैं, तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं स्रोतों का ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर शीशे के जो प्रतिबिंब पड़ते थे। फिर यहाँ पर जो छोटे छोटे आपको कलाकृतियों के द्वारा दिखाया गया जिस प्रकार के यहाँ पर पोर्शन बने हुए हैं, यहाँ पर ये सीधे डायरेक्ट फॉक्स या फिर प्रतिबिंब पड़ने का काम किया करते हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ जिस प्रकार का जो निर्माण है बहुत ही शानदार दिखाई देता हुआ। ये देखिए यहाँ पर आप, क्योंकि दीवार के चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर खिड़कियाँ, यहाँ पर आरे बने हुए हैं जो कि हिंदू रीति रिवाज से जिस प्रकार से जो स्ट्रक्चर हुआ करता था घरों में, मंदिरों का, इस प्रकार से यहाँ पर पोर्शन वाइज निकाल दिए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हर दीवार के कोने में, साइड से और फ्रंट में आपको इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में अब हम तो ये तो पूरी तरह से खंडरों में तब्दील हो गया है। ये देखिए इस प्रकार की पहले गुफाएं जो गुप्त रास्ते के रूप में उपयोग की जाती थी। और ये है साथियों बादल महल, जो कि शानदार दिखाई देता हुआ। यहाँ पर आप जंगल की तरफ जाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कि चीता आप पे झपट्टा मारता हुआ, आपके सांप के और पास कहीं चीता घूमता हुआ। तो किले से थोड़ी सी दूरी पर, यानी किला बना हुआ है, मैन यहाँ का स्ट्रक्चर है, उसके साथ में ही आप थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो आपको यहाँ इस किले में देखने को मिलेंगे बहुत ही शानदार महल, जो कि जल के बीच में, यानी एक तालाब के बीच में बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर आपको दिखाई देते हुए। ये देखेंगे आप यहाँ पर जो महल बने हुए हैं बहुत ही शानदार हैं। इसकी गहराई काफ़ी बताई जाती है। ये देखिए आप
यहाँ का स्ट्रक्चर। किले का विस्तार काफ़ी बड़ा था, लेकिन समय बीतते बीतते इस किले ने देखे हैं काफ़ी उतार चढ़ाव, और आज के समय में जिसकी जो हालत है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कुछ कब्रें बनी हुई हैं जो कि हमीरदेव चौहान के बाद में बताया जाता है यहाँ पर खिलजी वंश का शासक रहा है। अलाउद्दीन खिलजी पर